गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आप क्लास थर्ड मैथ है सब्जेक्ट आपका और उसका क्लास थर्ड का पार्ट 17। इससे पहले हमने क्लास थर्ड का पार्ट 16 जो है आपको मैथ का दिया था। अब आज आपका है पार्ट 17। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं और इसका सोल्यूशन समझते हैं। लिखा है इफ द प्राइस ऑफ रेडियो इज 275, इफ द प्राइस ऑफ रेडियो, अगर एक रेडियो का क्या प्राइस यानी मूल्य 275 है, अगर एक रेडियो का प्राइस जो है आपका कितना है 275 है, तो कह क्या रहा है फाइंड द प्राइस ऑफ 3 रेडियोज। तो एक रेडियो का प्राइस आपको बता रहा है 275, तो 3 सच रेडियोज का मतलब ऐसे ही 3 रेडियो अगर हम खरीदेंगे तो उसका क्या प्राइस होगा, यही आपसे पूछ रहा है। तो चलिए हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और अगर थोड़ा सा भी अगर आप ध्यान देंगे तो आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। चलिए पहले क्या दिया गया हमको, क्या लिखा है प्राइस ऑफ 1 रेडियो, प्राइस ऑफ 1 रेडियो। जैसा कि आपको दिया गया है कि इफ द प्राइस ऑफ अ रेडियो, यहां पे आ रहना चाहिए, मिसिंग है, तो हम बता दे रहे मीन्स यदि एक रेडियो का प्राइस 275 है, तो ऐसे ही हम भी सॉल्यूशन में हम लिख सकते हैं कि प्राइस ऑफ 1 रेडियो, अगर एक रेडियो का प्राइस कितना है ₹275, ये रुपीज का सिंबल है और रुपीज हमारे यहाँ की करेंसी है इंडिया की, तो इस तरह से सिंबल रा बन के उसको क्रॉस कर दिया जाता है 2 बार, तो वो रुपीज का सिंबल हो जाता है। तो चलिए देखते हैं, एक रेडियो हमारा 275 में मिल रहा है, तो पूछ रहा है कि 3 रेडियो अगर हम खरीदें तो उसके लिए कितना हमको पे करना पड़ेगा या 3 रेडियोज की प्राइस क्या है। तो हम लिखेंगे सो प्राइस ऑफ 3 such radios। तो कैसे निकालेंगे, अगर हमसे कहे कि अगर एक टॉफी है, अगर एक टॉफी को हम खरीद रहे हैं 5 रुपीज में, तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 1 × 5 = 5। यानी एक टॉफी का अगर हमको प्राइस निकालना है तो 1 में 5 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे। अगर 2 टॉफीज का प्राइस निकालना है तो 2 × 5 = 10 हो जाएगा। उसी तरह से अगर हमको 10 टॉफीज का प्राइस निकालना है तो 10 × 5 = 50 हो जाएगा। सिमिलरली उसी तरह से हम कह सकते हैं कि अगर हमको एक रेडियो का प्राइस दिया गया है तो या तो हम उसको 275 लिख दें या 1 × 275 लिख सकते हैं। तो हमने लिखा नहीं है लेकिन इसको थोड़ा सा समझिएगा, ये 1 × 275 लिखा जा सकता है इसको। तो अगर हमसे 3 रेडियोस का प्राइस पूछ रहा है तो हम सिमिलरली 3 × 275 कर देंगे, ठीक है। तो डायरेक्टली कैसे मल्टीप्लिकेशन करेंगे और कॉलम के रूप में अरेंज करके कैसे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, दोनों ही स्टेप हम आपको बताएंगे। पहले देखिए, अगर डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करना है तो ये सिंगल डिजिट है और ये 1s की डिजिट, ये 10s की डिजिट और ये 100 की डिजिट है, ठीक। सबसे पहले अगर जो आपका सिंगल डिजिट का नंबर है इसको लेंगे और पहले 1s की डिजिट में, उसके बाद 10s की और उसी के बाद जो है 100 के डिजिट में मल्टीप्लाई करके जो आएगा यहां हम प्रोडक्ट लिख देंगे। कैसे करेंगे, 3 × 5 = 15 होता है। अगर 15 हुआ तो उसका 1s का डिजिट 5, तो यहां 5 नोट कर देंगे, कैरी हुआ 1, 3 × 7 = 21 और 21 और 1 जो कैरी था वो हो जाएगा 22, 20 को 2 को हम 2 लिख देंगे, कैरी हुआ 2 और 3 × 2 = 6, 1 7 हो जाएगा। यानी 725 रुपीज उसको अगर 3 रेडियोस परचेज कर रहा है तो 725 रुपीज उसको पे करना पड़ेगा, ठीक है।
कैसे इसे हमने फाइंड आउट किया, हमने तो बिल्कुल रो के फॉर्म में अरेंज करके इसको फाइंड आउट कर लिया, लेकिन अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है तो इसको कॉलम के रूप में अरेंज करिए इस तरह से, और 3 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है आपको। 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 15 को 5 कैरी हुआ 1, 3 7 जा 21, 21 हो जाएगा, और 21 में ये जो कैरी टेंस का प्लेस होता है वो जुड़ेगा 22, 22 को हम 2 कर देंगे, कैरी हो जाएगा आपका 2, क्योंकि यहाँ पे 22 है, 2 टेंस 2 वंस है, 2 अगर जो वंस वाला है नोट कर लेंगे और टेंस वाला आगे चला जाएगा 100 के प्लेस पर। 3 2 जा 6 और जो 2 है वो मिल जाएगा, 3 2 जा 6 और जो 2 है वो ऐड हो जाएगा, वो हो जाएगा 6 2 8। हमें लगता है यहां थोड़ा सा एरर हुआ है, ये हो जाएगा आपका 8। कैसे हुआ, 3 5 जा 15, 5 कैरी 1, 3 7 जा 21, 1 22 और कैरी भी होगा 2, और 3 2 जा 6 2 8 हो जाएगा। तो इस तरह से हम चाहे डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर देंगे रो के फॉर्म में, या तो हम उसको कॉलम के फॉर्म में अरेंज करके मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमको पता चल जाएगा कि अगर हम इस तरह के 3 रेडियोस अगर हम परचेज करते हैं तो हमको कितना पे करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। करा देयर आर 8 पैकेट्स ऑफ टॉयज इन अ शॉप। देयर की कोई भी मीनिंग नहीं होती सेंटेंस में, जब देयर लग गया पहले तो देयर की कोई मीनिंग नहीं होती है, ये करता है फिक्स सेंटेंस को जो भी कहा गया है स्टेटमेंट में वो सही है। तो चलिए देखते हैं आगे कह रहा देयर आर 8 पैकेट्स ऑफ टॉयज, खिलौने के 8 पैकेट कहां है, इन अ शॉप, एक दुकान में है। फिर कह रहा है ईच पैकेट कंटेन्स 112 टॉयज, जैसे एक रेडियो का दाम 275 था, वैसे एक पैकेट तो है आपके खिलौने के, लेकिन हर पैकेट में 112 खिलौने हैं। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ टॉयज। फाइंड मतलब ज्ञात करना, द की कोई मीनिंग नहीं, नंबर मीन्स संख्या, ऑफ मीन्स का, टॉयज मतलब खिलौने। तो खिलौनों की संख्या क्या करना है, ज्ञात करना है इन द शॉप। चूंकि पैकेट कितने हैं, 8 पैकेट है टोटल शॉप में, और हर पैकेट में कितने हैं, 112 टॉयज है। तो फाइंड आउट करना बिल्कुल आसान है, स्टेप हम बता दे रहे हैं, सॉल्व कर लेना आप लोग। सॉल्यूशन यहां से हम स्टार्ट करते हैं। करना क्या है, पहले हमको पता क्या है, हर ईच पैकेट कंटेन 112 टॉयज, हर पैकेट में, यानी हम ये कह सकते हैं 1 पैकेट कंटेन्स नंबर ऑफ टॉयज इक्वल, कितना है, 112। 1 पैकेट कंटेन्स नंबर ऑफ टॉयज इक्वल 112। तो क्या कितने पैकेट है टोटल दुकान में, ये कह रहा है 8 पैकेट्स आर, 8 पैकेट्स, एक पैकेट हैं, आदमी है, आप टॉयज खिलौने की, इन अ शॉप, एक दुकान में। जैसा कि मैंने बताया देयर की मीनिंग नहीं है। तो अब देखिए 8 पैकेट्स मतलब, तब हम कहेंगे 8 पैकेट, 8 सच पैकेट्स, 8 सच पैकेट्स कंटेन इक्वल, मतलब अगर 1 पैकेट कंटेन्स नंबर ऑफ टॉयज इक्वल 112, सो 8 सच पैकेट कंटेन्स नंबर ऑफ टॉयज, लिखिए या ना लिखिए, इक्वल हो जाएगा क्या, 8 × 112
112, क्योंकि एक पैकेट में 112 है तो 8 अगर पैकेट में पूछेगा, जैसे किसी भी इस तरह का कोई भी क्वेश्चन हो कि 1 रुपए में इतनी टॉफीज मिल रही है, या एक टॉफीज का, एक बिस्किट का प्राइस इतना है, एक कद्दू का प्राइस इतना है, किसी भी ऑब्जेक्ट का प्राइस इतना है, एक का बता दिया तो आपको कितने भी नंबर में आप पूछ ले तो आप उससे जितने नंबर में पूछेगा उतने नंबर से आप मल्टीप्लाई करके पता कर सकते हैं कि कितना प्राइस हमको लगा करके उसका कलेक्शन लेना पड़ेगा। तो देखिए जरा मल्टीप्लाई करते हैं, पहले रो फॉर्म में जैसे अरेंज वैसे ही 8 2 जा 16 को 6 कैरी 1 हो जाएगा, 8 2 जा 16 6 लिखेंगे और कैरी हो जाएगा 1। देखिए यहाँ 16 है, वंस का प्लेस नोट कर लेते हैं, टेंस का प्लेस कैरी हो जाता है। अब टेंस का प्लेस कैरी हो गया, 8 1 जा 8 और ये कैरी जो था वो जुड़ेगा, वो हो जाएगा 9। और फिर उसके बाद 8 1 जा 8, अब 9 है सिंगल डिजिट है, इसमें कैरी 0 रहेगा, 0 जोड़ेंगे या नहीं ऐड करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, 8 1 जा 8 और वही 8 हम लिख देंगे, कोई चेंजेस नहीं आएगा। हम यहाँ कह सकते हैं कि अगर उसको पूछा जाए कि दुकान में 8 पैकेट्स में थे तो उस टोटल कितने टॉयस होंगे, तो 896 टॉयस हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर इसको इस तरह नहीं समझ में आ रहा है तो आप 1 1 2 को यहाँ 8 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, मल्टीप्लीकेशन आप कर लीजिएगा। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि कितना आएगा। आशा करते हैं आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ठीक है, कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट।